अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट देख लें। कहता है जी प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट 2a ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2a। कहता है कि आपके पास ये जो कर्व है ना, ये वाली, इसका इस पॉइंट के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2a होता है। ये फाइंड करना है आपने। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको जी। तो ये मैंने कर्व लिख लिया, ठीक है। ये पॉइंट लिख लिया जिस पॉइंट के ऊपर हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। अब ये जो कर्व है ना, ये हमें दी गई है, लिखी हुई है इम्प्लिसिट फॉर्म में। इम्प्लिसिट फॉर्म आपके पास एक ऐसी कर्व होती है, इक्वेशन होती है, इम्प्लिसिट इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें से हम y को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये है इम्प्लिसिट इक्वेशन। फंक्शन जिसमें एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिनमें से हम एक को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें जी, y इजीली सेपरेट है, x इजीली सेपरेट है। ये हमारे पास एक्सप्लिसिट होगा, एक्सप्लिसिट, जिसमें हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते किसी वेरिएबल को, तो वो हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म बन जाती है। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये आपने सेकेंड में पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ना कर्व की, ये हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म है। इसमें से हम y को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन होती है कर्व की, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का एक अलग ही मेथड है। ये अपनी बुक अब निकालनी है, कैलकुलस की पेज नंबर 331 पे लिखा हुआ जी। इफ़ एन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाय द इम्प्लिसिट रिलेशन देन वी नो दैट। फिर आपके पास इसका जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला दिया हुआ है जी उसका कर्वेचर का, ठीक है। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/k होता है। ठीक हो गया। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है उस वक्त जब आपके पास इम्प्लिसिट फॉर्म में दी गई होगी, ठीक है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये फार्मूला आप देख लें। फार्मूले की डेरिवेशन है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया हुआ हमने, तो इसको देख लेते हैं जी। ये फार्मूला दिया गया था जो बुक में, ठीक है। मैंने क्या काम किया, मैंने ये मॉड एंड मॉड के अंदर से माइनस को कॉमन कर लिया। ये माइनस को कॉमन किया है तो ये वैल्यू प्लस हो गई, ये माइनस हो गई, ये भी प्लस हो गई, ये लिख लिया। इससे डिटर्मिनेंट की वजह से जो माइनस बार लिखा हुआ नहीं प्लस हो जाएगा, ये आपके पास फॉर्म में फार्मूला बन जाएगा। ये किसका फार्मूला? ये कर्वेचर का फार्मूला। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो हमें पता है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको उल्ट करेंगे तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अब ये वाला फार्मूला हमने क्वेश्चन में यूज़ करना है। इस फार्मूले में क्या चीज़ है? इस फार्मूले में एफ एक्स होल स्क्वेयर प्लस एफ वाई होल स्क्वेयर सारे की पावर 3/2, नीचे एफ वाई का होल स्क्वेयर एफ डबल एक्स माइनस 2 एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स वाई प्लस एफ एक्स का होल स्क्वेयर प्लस इंटू एफ डबल वाई। यानी कि अब यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। एफ एक्स एफ वाई एफ डबल एक्स एफ डबल वाई और एक्स वाई का डेरिवेटिव हमने पार्शियल यूज़ करके इस फार्मूले में लिखने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, हमें ये कर्व दी गई है, हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया, ये आ गया, ठीक है। डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है तो ये आ गया। इस कर्व का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है तो वो ये आ गया। अब इस कर्व का हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है जी विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल, ये। अब इस एफ एक्स को या एफ वाई को, इन दोनों में से किसी एक को आप क्या कर लें, पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर। एक्स को अगर वाई के लिहाज से पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे या वाई को एक्स के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर सेम आ जाता है। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या लेना है? एफ एक्स वाई लेना है। तो एफ एक्स वाई आपने कि एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? -2, सॉरी वाई की क्लास करेंगे -2x आ जाएगा। अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये 0 हो जाएगा, तो -2x इधर से भी वही आ जाता है। लेकिन आंसर दोनों का सेम ही होता है। ये हो गया हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव।
हमने फाइंड करने हैं इस पॉइंट के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो किसी पॉइंट पे होता है। अगर तो पॉइंट आपको दिया गया तो वो पॉइंट आपने इसमें पुट कर देना। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। अब एट पॉइंट 2a अब हमारे पास ये जो डेरिवेटिव आए हैं ये हमने इन पॉइंट पे फाइंड करने हैं। अब x की जगह पे ये पुट कर दें, y की जगह पे 2a पुट कर दें। तो एफ एक्स हमारा पहले क्या होगा, इस x की जगह पे 2a लिख दिया, इस x और y की जगह पे 2a लिख दिया। इसको मजीद सॉल्व किया तो आपके पास एफ एक्स आ गया -4a स्क्वायर। सिमिलरली आपने क्या काम करना है, इधर भी आपने 2a पुट कर देना है। जिधर जिधर आपके पास x y आ रहा है उसकी जगह पे आपने इन डेरिवेटिव के अंदर 2a पुट करना है। तो आपके पास डेरिवेटिव मजीद फॉर्म में बन जाएंगे। जिस तरह ये एफ वाई हमने निकाला है वो 0 आ गया, एफ डबल एक्स निकाला है वो हमने हमारे पास वो आ गया -2a, एफ डबल वाई हमने निकाला है वो आ गया 2a, एफ एक्स वाई हमारे पास आ गया -4a। ठीक हो गया। अब ये जो जो अभी हमने निकाले डेरिवेटिव ये हमने इस फार्मूले में पुट करने हैं। अब फार्मूले में देखें यहाँ पे एफ वाई जो है वो 0 है। इस फार्मूले में हमारे पास ये एफ वाई की वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, इस एफ वाई की वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, ऊपर ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपके पास एफ एक्स रह जाएगा। एफ एक्स की कीमत लिखी +0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ आपके पास ये वाली वैल्यू रहेगी, वो हमने नीचे लिख दी है। ठीक हो गया। इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। रो आपके पास आ जाएगा 16a की पावर 4 3/2, 16a की पावर 4 × 2a, ये a की पावर 4, 16a की पावर 4, 16a की पावर 4, ये पावर इसकी 1 है, इसकी पावर 3/2 है। इसको जो ऊपर लेके जाएंगे 3/2 में से एक पावर माइनस हो जाएगी, नीचे 2a उसी तरह रहेगा। 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 रह जाएगा। 1/2 पावर इसकी सेपरेट कर ली, 1/2 पावर इसकी सेपरेट कर ली, 16 की पावर 1/2 बन जाती है 4, अंडर है ना 4 हो जाएगा। इसका पावर 4 2 से कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर रह जाएगा, दोनों को कैंसिल करेंगे, आपके पास रो = 2a आ जाएगा। ये हमने फाइंड करना था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जी प्रूव दैट फॉर एलिप्स रो = a² b² pq। पहली बात तो ये है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है वो आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसमें p आ रहा है, ये देखें ये p क्या कहता है, p बीइंग लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर c ऑफ द एलिप्स टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट pxy ऑन द एलिप्स। कहता है एलिप्स के ऊपर एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट पे से सेंटर तक, उस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सेंटर तक जो फासला वो p है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे बोलते हैं। हमें फिर क्या काम करना पड़ेगा, हमें फिर वो टेंजेंट निकालना पड़ेगा, उस टेंजेंट के ऊपर वो पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें टेंजेंट निकालना पड़ेगा, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो यानी कि पहली बात तो ये है कि हमें इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। दूसरी बात हमें वो p पॉइंट है, उस p पॉइंट के ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से इस पॉइंट तक आपने डिस्टेंस भी निकालना है p परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, 3 चीज़ें हो गई। लास्ट पे कह रहा है प्रूव आल्सो दैट रो = CQ की पावर 3 और AB। ये साबित करेंगे रो इसके बराबर है। अब CQ क्या चीज़ है, कहते हैं वेयर CQ इज़ द सेमी डायमीटर कॉन्जुगेट टू CP। इस सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है ये भी आपको आगे बताते हैं। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हमें ये दी गई है जी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी गई है। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ एलिप्स की हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख ली, x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, वो हमारे पास ये होना चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा x थीटा y थीटा में चला गया, तो x थीटा y थीटा वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। वो फार्मूला हमारे पास ये है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, x थीटा y थीटा आ रहा है और दोनों का डबल डेरिवेटिव आ रहा है। तो हमने क्या काम किया, हमने इस x को डिफ्रेंशिएट कर दिया। फर्स्ट टाइम x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, सेकंड टाइम ये बन गया, x का स्केल ले लिया, y का भी स्केल ले लिया, y को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा और डबल डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास 4 डेरिवेटिव बन गए, 1 2 3 4। ये डेरिवेटिव 1 2 3 4, ये तो मैंने इनके स्केल लिए हुए क्योंकि फार्मूले में यूज़ होंगे। ये ज़्यादा डेरिवेटिव निकाल लिया, फार्मूले पुट कर दें, ये फार्मूला इसमें पुट करेंगे, आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बनती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बनती है। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया।
नीचे आपके पास देखें जी ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो जाएगा, सिर्फ आपके पास ए बी रह जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास रो आ जाएगा, ये इसको आप नाम दे दें इक्वेशन ए का। अब रो तो हमने ये नहीं फाइंड करना, हमने कोई और चीज़ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए हम वो चीज़ देखते हैं जी। क्वेश्चन में उसने बताया कि आपका जो रो है वो पी की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन पी क्या है, पी आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी टेंजेंट से, लेकिन टेंजेंट तो हमारे पास नहीं है। तो टेंजेंट पहले फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब वाई वन और एक्स वन ये तो हमारे पास पॉइंट है, तो पॉइंट तो हम निकाल लेंगे, बल्कि दिए हुए हैं, सिर्फ स्लोप चाहिए। स्लोप हम निकालने के लिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या होता है, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा, सॉरी थीटा इधर पे थीटा, चेन रूल लगाया। डी वाई बाई डी टी ये लिखा हुआ है, डी टी बाई डी एक्स ये लिखा हुआ है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो स्लोप आपके पास आ जाएगा। वो स्लोप आपके पास क्या आया जी, वो स्लोप आपके पास आ गया जी, ये इक्वेशन टेंजेंट निकालेंगे, वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये जो पी है ना, पी पॉइंट उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन के शुरू में हमने एक्स क्या लिखा हुआ था, ए का थीटा, वाई का लिखा था बी साइन थीटा। ठीक है, वो शुरू में जब हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाई थी, जो एक्स वाई बनाए थे ना, वही पॉइंट हमारे इसे पुट कर दिया, वाई वन की जगह पे एक्स वन की जगह पे ये पुट कर दिया। मजीद इस ए साइन थीटा तरह के मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ए साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन स्क्वायर हो गया, बाकी ये भी आ गया। इस माइनस बी वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया, इस माइनस माइनस की वजह से प्लस हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ बन गई है। अब ये जो जिनके साथ साइन स्क्वायर है, इसके साथ भी साइन स्क्वायर आ रहा है, इसके साथ भी सॉरी इसके साथ भी ए बी आ रहा है, इसके साथ भी ए बी आ रहा है, इसको उठा के तो ले आया हूँ, ये माइनस वैल्यू उठा के तो ले आया हूँ। ए साइन थीटा इंटू वाई कर दिया, बी का थीटा इंटू एक्स कर दिया, ये माइनस वाली वैल्यू उठा के मैं इधर लेके आया हूँ, तो ये प्लस हो गई है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंदर बार ए बी कॉमन आ गया, ये 1 हो जाएगा, ये ए बी जाके माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, जिस इक्वेशन से हमने पॉइंट तक हमने सेंटर तक हमने क्या निकालना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए बी और सी क्या होते हैं, ये ए बी सी उस इक्वेशन के कोएफिशिएंट होते हैं जो हमने जहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना होता है। यानी कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। लेकिन ये एक्स वाई पॉइंट कौन से होते हैं, ये एक्स वाई पॉइंट सेंटर हमारा होता है 0 0। अब इधर आएगा एक्स 0 वाई भी 0, यानी कि एक्स वाई दोनों सेंटर पे है ना, दोनों 0 0 हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सी आएगा। सी क्या, माइनस ए बी, यानी कि इस सारे की जगह पे सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, सिर्फ माइनस ए बी आ जाएगा। नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्या है, बी स्क्वायर, ये ए है, ये बी है, दोनों इधर पुट करते हैं जी अगले स्टेप में। लो जी, ऊपर माइनस ए बी आ गया, नीचे हमने ए और बी की वैल्यू लिख के उनका स्क्वायर लिख दिया। ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट को मैंने 1/2 बना दिया। अब ये अंडर रूट खत्म करने के लिए काम करना, दोनों साइड स्क्वायर ले लें, स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके स्क्वायर लिया तो ये पावर कैंसिल हो गई है। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये पी स्क्वायर को उठा के इधर ले आएंगे, ये चीज़ बन जाएगी। ये मैंने इसको इधर लेके क्यों आया हूँ, क्योंकि ये देखें इधर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर की पावर 3/2 आ रही थी ना, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। इसकी वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर। इसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे जब पुट करते हैं तो ये इसकी जगह पे आ गया पावर 3/2। ये वाली जो पावर 3/2 है ना, ये वाली ये इधर आ गई है, बटे के नीचे आ रहा था ए भी ऊपर लिख दिया। इसकी जब पावर अंदर लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल पावर 3 बन जाएगी, इसकी स्क्वायर से कैंसिल पावर 3 बन जाएगी। ये ए बी 1 टाइम दोनों से कैंसिल होगा, तो रो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी की पावर 3। तो ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, जो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके इक्वल निकालना था। दूसरी बात कह रहा है कि अगर इफ़ सी क्यू सेमी डायमीटर कॉन्जुगेट टू सी पी, देन क्यू के कोएफिशिएंट क्या होंगे। सी तो सेंटर है ना, क्यू के हमारे पास क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, वो होगा माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। ये कैसे हो गया, पी जो है हमारे पास वो है ए कॉस थीटा, बी है सॉरी वाई है
बी साइन थीटा। ठीक है, ये जो कॉन्जुगेट होते हैं ना, डायमीटर के कॉन्जुगेट जो होते हैं, ये हमारे पास है, इनकी डेफिनेशन इस तरह है कि अगर आपके पास कोई एलिप्स है ना, उस एलिप्स पे आपके पास डायमीटर के जो सिरे होते हैं, सॉरी कॉन्जुगेट, सॉरी जो एलिप्स होती है ना, उसका ऊपर जो टेंजेंट होता है, उस टेंजेंट के सिरे पर अगर उसके दो डायमीटर आपस में इस तरह इंटरसेक्ट करें कि उनके किनारे जो हैं वो उस टेंजेंट के ऊपर हों, और वो जो दो डायमीटर बन जाते हैं वो दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट को सॉल्व करने का एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो वो सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा लेंथी की तरफ नहीं जाते, तो हम क्या कहते हैं, सिर्फ उसकी कॉन्जुगेट के ये जो कोएफिशिएंट है वो हमने, सॉरी कोऑर्डिनेट है वो लिख लिए हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, मेन हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने ये चीज़ बनानी है। अब सी क्यू की पावर 3, सी क्यू की पावर 3 हमारे पास आने के लिए सी क्यू भी पता होना चाहिए। अब ये जो सी क्यू है ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये देखिए ना सी क्यू का डिस्टेंस बन रहा है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं 0 0, क्यू के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये हमारे पास x1 कह लें, इसको y1 कह लें, इसको आप x2 कह लें, y2 कह लें। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ गया, इसमें से 0 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई किया, ए स्क्र साइंस के थीटा प्लस बी स्क्र कास के थीटा, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, ये अंडर रूट कैंसिल से स्क्वायर आ जाएगा, इधर बन जाएगा ए स्क्वायर साइंस के थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस के थीटा। अब इसको हमने दोबारा इक्वेशन ए में पुट कर दिया, इसको मैंने दोबारा इक्वेशन ए में पुट कर दिया क्योंकि वही हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर थी। दोबारा जब इसको इक्वेशन ए में पुट किया तो बल्कि हमने क्या काम किया, पहले इसकी पावर 3/2 ले लें, इसकी पावर 3/2 ले लें, तो ये पावर 3/2 बन जाएगी। ये हमारे पास 2 3/2 2 से कैंसिल, सिर्फ 3 रह जाएगी। ये ए स्क्र साइंस के प्लस बी स्क्र कास के पावर 3/2, इक्वेशन ए देखें जी, जो इक्वेशन ए हमने निकाली हुई थी ये है ना, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये आई है। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, इसकी वैल्यू हमने बल्कि इधर देखें, पावर 3/2, ये ए बी आगे मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी पावर 3/2 किसके बराबर हो जाएगी, रो ए बी। पावर 3/2 जब आ जाएगा रो ए बी आ जाएगा, ए बी को जगह डिवाइड कर दें, ये रो आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे, तो ये हमने सॉल्व करना है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये कॉन्जुगेट जो है ना, सॉरी कॉन्जुगेट डायमीटर है, सेमी डायमीटर ऑफ कॉन्जुगेट, अगर आपको इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में साथ दे दूँगा।